नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए पार्ट 3 के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, का अध्ययन करेंगे। यह साहित्य का ललित निबंध है। विद्यानिवास मिश्र हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1926 को हुआ एवं मृत्यु इनकी 2005 में हुई। इनका जन्म गोरखपुर जिले के पकड़दिया गांव में हुआ था। इन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गोरखपुर से ग्रहण की तथा इसके बाद ये इलाहाबाद चले गए। इसके बाद सन 1957 से लेकर 1968 ईस्वी तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्य किया। इस बीच सन 1960 से 61 तथा 1967 से 68 के दौरान ये क्रमशः अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहे। इनकी कृतियाँ इस प्रकार से है: कितने मोर्चे, गांधी का करुण रस, चिड़िया रैन बसेरा, चितवन की छाँ, तुलसी दास भक्ति संबंध, प्रबंध का नया उत्कर्ष, थोड़ी सी जगह दे, फागुन दुई रे दिना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं आ गई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध एक ललित निबंध है जो इस प्रकार से रहेगा कि महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है। कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव, कुछ उससे टूटने का डर, खुले आसमान के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजारों बाधाएं उत्पन्न होती जाती। कुछ ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती, फिर भी रात दिन नींद नहीं आती है। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपने में एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। आगे वो कहते हैं कि और कुछ भी परेशानी नहीं है, उल्टे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही अटपटा होता। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी यानी पुत्र को ले लिया और मेरे एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पड़ी कन्या ने अनुमति मांगी। शहर की आजकल की जो असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था। लेखक क्या है कि चिरंजीवी अपने पुत्र को एवं उस मेहमान कन्या को जाने तो नहीं देना चाहते थे, पर लड़की का मन भी तो रखना है। वो कह दिया 1-2 घंटे में सुनकर चले आना। रात के 12 बज गए, पर वो मेहमान कन्या और उसका पुत्र लौट के नहीं आया। लेखक कहते हैं कि इससे चिंता बढ़ी। गृहिणी बहुत अधिक उत्तेजित हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आ गया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी तो आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती है, तुम सो जाओ। ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर के सो गई, पर मैं अकुला उठा। बारिश निकल गई, वे लोग नहीं आए। समय बीतता जा रहा था। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोड़ने लगा। दूर कोई आहट होती तो उद्ग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत भी नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज उठी। मेरे राम के भिजेरे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोती सीता के बीजे सिनुरवा, ताराम घर लौट ही आवे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। बचपन में दादी नानी द्वारा गाए जाने वाले गीत मेरे घर के बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विवल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया।
और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है। पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना में उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति नहीं रहती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़के का ख्याल आते ही दुश्चिंता होने लगती। गले में जाने कैसे तत्व हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की तो हर कोई पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इस सब में सबके राम वन में निर्वासित है, पर क्या बात है, मुकुट अभी भी उसके माथे पर बंधा है। वनवासी राम के सिर पर क्या बंधा है, मुकुट बंधा है। क्या गजब कल्पना की है उसी के भीतर कि इतनी चिंता, क्या बात है। आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा पहले की जाती है। क्या बात है। तुलसी ने कानन को सत्य अवध समाना कहा। चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्होंने कवि की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है। आज भी वनवासी धनुर्धर राम की ही लोकमानस के राजा बने हुए हैं कहीं ना कहीं। इसलिए इन सब के बीच कोई संगति होनी चाहिए। बात तो सही है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया। हालांकि वास्तविकता में तो राम का क्या हुआ, वनवास हुआ, लेकिन मन में क्या हो गया, अभिषेक हो गया। मन में ही राम के साथ राम का मुकुट भी उनके सिर पर प्रतिष्ठित हो गया। दो बातें हो गई। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम के राजकीय वेश उतारा। राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था ना, क्योंकि दूसरे दिन ही वो क्या बन जाने वाले थे, राजा बन जाने वाले थे। इसलिए उनके मन से मुकुट की छवि जो श्री राम के सिर पर विराजमान हुई, वो धुंधली नहीं हुई, मिटी नहीं। कौशल्या के मात्र स्नेह में था, वह कैसे उतरता रे भला। वह मस्तक पर विराजमान रहा। राम भीगे तो भीगे, पर राम का मुकुट भीग न पाए, राम का मुकुट नहीं भीग पाए। इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उसके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए, और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, पर सीता की मांग का सिंदूर, उसके अखंड सौभाग्यवती होने का जो प्रतीक है, वो नहीं भीगने पाए। राम तो वन में से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी रुकी नहीं। मुकुट दुपट्टे सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ पत्थरों को वैसे ही ताज़ा चुभन लिए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा असाधारण गंवार आदमी भी लगा सकता था, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, क्योंकि वही छवि जनमानस के हृदय में आज तक बसी हुई है। आगे देखेंगे, उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है, जैसा हमने यहाँ भी बताया कि पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिस्तुर रही है। मेरे राम के बेघेरे मुकुटवा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरे संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान मन में घूम रही है। हाँ, कौशल्या की पीड़ा भी कम नहीं थी। उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौट आवेंगे। मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसके अखंड सौभाग्य भीग रहा है उसका। मैं कैसे धीरज धरूं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित तो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपे जाने को है, उसे निर्वासन पहले ही बधा है, उसके भाग में लिखा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी
नाना के नाती है। वे मध्य मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वो निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। मैं अशेष मंगल आकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्विनार शंकाकुल आँखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और वंदनवार न दिख कर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारी नागिन सी दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनियों का तामझाम धुएं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगलवाद ढेरा उड़ाने वाले अंतिम कारबरदार की सांस में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। कैसा मंगल प्रभात की कल्पना की थी, कैसे मंगल प्रभात की कल्पना की थी, कैसी अंधेरी काल रात्रि आई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं, पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुंडला गई है राम के मुँह। नदियाँ और सरोवर को देखना भी दुस्साह हो गया है, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मुख समष्टि की चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य के ऊर्ध्वोन्मुखी चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई है तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक अदा हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, पर राम के उत्कर्ष की कल्पना ने भीगे, अर्थात मुकुट नहीं भीगे। वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेले, पर नर रूप में उसकी ईश्वरीय का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर उसके दीप्ति पे छिपने न पाए। उस नारायण के सुख सेज बने अंतस के अवतार लक्ष्मण भी भीगते रहे। उसका दुपट्टा उसके अहरनिश जागर न भीगे। शेष ही नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा। इन दोनों का गौरवशाली उज्जैनी आद्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर के रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दुराहा निर्वासन है। राम तो लौट कर राजा होते हैं, पर रानी होते हुए भी सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के समय शोर के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता है। सीता जंगल की सूखी लकड़ियाँ बीनती हैं, जलाकर अंजोर करती हैं, जुड़वा बच्चों का मुँह निहारती है, दूध की तरह अपमान की ज्वाला के में चित्त कूद पड़ने के लिए फनता है। बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखने ते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्याधा देता है और एक बार अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसदार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में है ना, पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़ राज मुकुट के जड़े हीरो की चमक से सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम हो उठते। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार से सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर उठता है। कुर्सी पे पड़े पड़े ये सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। चिरंजीवी निचले मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते ही नहीं बनता। सिर्फ इतना ही कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने छुआ नहीं। मुंह ढाँपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ गया, पर अर्धचेतन अवस्था में। फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट आया, अपने लड़के घर लौट आया। बारिश में से नहीं, संगीत से भीगकर। मेरी दादी नानी के गीत के राम लक्ष्मण सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ों की छाया और भी दुखद उठती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदे टपकती हैं। तन पर टिके तो उसे हर नस नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं। बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन के एक चोर धीरे से फुसफुसाया, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनावट पहचान ही नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने माने तार तार होकर अलग हो गए हैं।
तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम, और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही अनचाही दोनों तरह की 1000 चीज़ों में। दूसरे कुछ पतिताएँ भी है पर अपने भीतर प्रतीति नहीं रखती। मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है, वह दूसरी और यह भी सोचता हूँ क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन से अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते? क्या न हो कुछ होना, क्या न कुछ बनना ही अपनाने की उसकी बड़ी हुई शर्त है। तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह भीतर से कहाँ पाऊँ अपनी उदासी से ऐसे चिपकाव, अपने सकरे से दर्द में ऐसा रिश्ता राम को अपने कहने के लिए, लेकिन उससे भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मैं शब्दों के घने जंगल में गिर आया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की फण टूटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कुछ रहा नहीं। शायद इस सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्यता के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का ध्यान आ जाता है। उससे भी अधिक एक बिजली के से जगमगाते हुए शहर की पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसके सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आकांक्षा से जोड़े या न जोड़े, आज भी दरिद्र अर्थहीन उदासी की कुछ ऐसे अर्थ नहीं देता जिसमें कुछ ऊब से कुछ उबर सके। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध पूर्ण होता है। इस प्रकार से हमारे 3 निबंध पूरे हुए। धन्यवाद।